Mass of planet Jupiter is 1.9 into 10 की power 27 kg and that of Sun is 1.99 into 10 की power 30 kg. The mean distance of Jupiter from the Sun is 7.8 into 10 की power 11 meter. Calculate the gravitational force which the Sun exerts on Jupiter, assuming that the Jupiter moves in a circular orbit around the Sun. Calculate the speed of Jupiter. मतलब इस क्वेश्चंस में दो चीज़ें पूछी गई है. सबसे पहले गिवन डेटा क्या है कि एक जुपिटर प्लैनेट जिसकी मास उसने दे रखी है mg, मास ऑफ जुपिटर प्लैनेट देखिए 1.9 इंटू 10 की पावर 27 kg, मास ऑफ सन दे रखा है और पूछा जा रहा है दो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो एक तो स्पीड ऑफ जुपिटर पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ जुपिटर कितना होगा. ओके, सो स्पीड ऑफ जुपिटर निकालना है. दूसरा इसके बीच की फोर्स भी निकालनी है. ठीक है, फोर्स कितने न्यूटन्स आएंगे वो, और इसके बीच की वेलोसिटी. चलो, सो यहाँ पर देखते हैं कि मास ऑफ जुपिटर को मैंने मान लिया mj जो कि 1.9 इंटू 10 की पावर 27 kg है. मास ऑफ सन को ms मान लिया जो कि 1.99 इंटू 10 की पावर 30 kg है. डिस्टेंस r को मैंने 7.8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर लिख दिया. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अपन फॉर्मूला लगा लेंगे F इक्वल टू m1 अपॉन r स्क्वायर. ओके, m1 जो कि मास फर्स्ट बॉडी की होती है m1, उसको मैंने क्या मान रखा था mj, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा m1 इक्वल्स टू mj and this is our m2. ओके, चलो, सो m1 इक्वल्स टू mj हो गया, ये मेरा m1 है. ओके, और m2 ms मास ऑफ सन. नाउ तो mj ms वैल्यू पुट करना है 6.7 इंटू 10 की पावर -11, 1.9 इंटू 10 की पावर 27, 1.99 10 की पावर 30 अपॉन 7 का होल स्क्वायर. या 7.8 इंटू 7.8 के जो कितनी वैल्यू है, और उस सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को -11, 27 और 30 सबको एक साथ लिख दिया. और यहाँ पर 11 इंटू 11 22 जो कि नीचे आएगा ऐड करने के बाद. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25.92197 आएगा. 7.8 को करोगे तो 60.84 आएगी. और ये -11 प्लस 27 सबको जोड़ देना, तो -11 प्लस 57 जो आगे 46 आएगी, और नीचे 11 प्लस 11 22 आएगी. सो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे 0.4145, लेकिन मुझे डेसिमल एक डिजिट के बाद चाहिए, तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए 10 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होगी. राइट, ओके, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया जी वो डिवाइड वाली नंबर है, ये 23 हो जाएगी. 22 प्लस 1 23, तो 2300 मीटर में लिख रखा है. 46 माइनस 23 43 न्यूटन. आंसर हो जाएगी 4.145 इंटू 10 की पावर 23 न्यूटन. ये फर्स्ट आंसर हो चुकी है. अब सेकेंड आंसर. ओके, सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन का ड्यू टू द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल. देखो, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन की, सन जो रिवॉल्व करा रहा है इसमें सन जो रिवॉल्व करा पा रहा है जुपिटर को, इस पर स्पेसिफिक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिसके कारण से ये रिवॉल्व हो रही है. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, F के, यानी mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू F. m में यहाँ पर मास ऑफ जुपिटर को मैंने स्मॉल m मान लिया है. फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r होती है, इसलिए भी mv स्क्वायर r को उधर भी तो RF हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू RF इंटू m हो जाएगी. v लोगे तो RF अपॉन m होगी रूट के अंदर. r की वैल्यू 7.8 इंटू 10 की पावर 11, f की 4.145 इंटू 10 की पावर 23, और ये 1.9 है मास इंटू 10 की पावर 27. सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई, नंबर को एक साथ, पावर को 11 और 23 एक साथ, 27 को अलग. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को 32.331 अपॉन 1.9 आएगी, और ये 11 23 और -27 कर दो. तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 17.0163157 इंटू 10 की पावर 7. देखो अब इसके देखो एक डिजिट आ गया, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल होनी चाहिए. एक डिजिट के बाद डेसिमल आने के लिए क्या करोगे, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे. दिस विल बी 10 की पावर 8. ओके, सो 1.7016 की वैल्यू ये 10 की पावर 8 से 10 की पावर 4 आउट हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 8 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू 4, 10 की पावर 4 का स्क्वायर, 10 की पावर आउट. और 1.7016 की स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.3044. ओके, ये 1.304 ले लेंगे अपन 3 डिजिट डेसिमल के बाद, तो b इक्वल टू 1.303 इंटू 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड. दैट इज आवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर. कैलकुलेट द मास ऑफ द सन इफ g इक्वल टू 10. तो ऑर्बिटल डिस्टेंस दे रखी हो अर्थ की सन से, और मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ सन, सन की मास पूछ रहे. तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी. सो मास ऑफ अर्थ को मैंने m मान लिया, मास ऑफ सन को कैपिटल, डिस्टेंस इसके बीच की r 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर. तो मीटर में लाने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, यानी 10 की पावर 3 मीटर. तो 10 की पावर 8 प्लस 3 10 की पावर 11 मीटर. टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि
इसमें टाइम पीरियड वाली फॉर्मूला लगने वाली है। 365 डेज़ को अपन सेकंड में लाएंगे इस यूनिट में। तो 365 को डेज़ को लिख सकते हो 1 डेज को आवर्स में लाओगे 24 आवर्स को लिख सकते हैं 24 इंटू 1 आवर। फिर 1 आवर को 60 मिनट में लिख सकते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। फिर 60 मिनट को लिख सकते हो 60 इंटू 1 मिनट, इसका मतलब 1 मिनट को लिख सकते हो 60 सेकेंड। तो ये मैंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व कर दिया, इसमें आगे बताने की जरूरत ना पड़े, एक बार मैं लिख दूंगा 365 डेज इंटू 24 इंटू 3600 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रिक्वायर्ड है किसके लिए भैया, इस अर्थ के लिए, है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन उसके बराबर होगा। तो mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल GMM अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर स्क्वायर की आकार कटेगी, m से भी m कट जाएगी, और v को लिख सकते हैं अपॉन 2 पाई r अपॉन t, क्योंकि वेलोसिटी होती है 2 पाई ओमेगा अपॉन t, तो 2 पाई r अपॉन t। तो यहाँ से इसकी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, और इधर GM अपॉन r। तो यहाँ से मुझे निकालनी है वैल्यू m की, तो इसको LHS में ले आया मैंने, एक्सचेंजिंग बोथ साइड। GM अपॉन r इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। यहाँ से m निकालने, r मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, और अच्छे में कहते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ से m मल्टीप्लाई हो रही है, g मल्टीप्लाई रही है, g निकालनी है, मतलब m निकालनी है, तो g को डिवाइड करनी पड़ी, यानी 4 पाई r क्यूब अपॉन GT स्क्वायर। ये होती है फॉर्मूला मास की, मास ऑप्शन की फॉर्मूला आती है। अभी यहाँ पर देख लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपन GT स्क्वायर, 4 को 4, पाई स्क्वायर 3.14 की होल स्क्वायर, आर इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 की होल क्यूब, एंड दिस इज जी 6.67 इंटू 10 की पावर 11 एंड टाइम थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी 365 इंटू 24 इंटू 3600 की स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप चेक करोगे 3.14 का स्क्वायर करोगे तो इट इज 9.87, 1.5 की क्यूब लिख दी और 10 की पावर 11 की क्यूब, 10 की पावर 33 हो जाएगी आगे, आप देख सकते हो। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 9.87 और 1.5 की क्यूब करोगे तो 3.375 इंटू आएगी इतने आंसर। डिनोमीटर में 6.67 का GT लग दो, 365, 24 और 36 को मैंने स्क्वायर किया, ये 00 को मैंने अलग से 10 की पावर 4 लिख दिया। तो ये जब इसकी स्क्वायर करोगे इस नंबर को तो 9945192960 आ रही है, तो इसकी जीरो भी लेके इसमें शिफ्ट कर देंगे तो 10 की पावर 6, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 अलग कर दिया मैंने, क्योंकि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो ये पूरे न्यूमरेटर को जो नंबर वाले पार्ट है उसको मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 133.245, दिस इज 10 की पावर 33 एज इट इज़, और ये 6.67 इसको मुझे अभी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस पूरे नंबर को, यहाँ से 600 000 को मैंने यहाँ 10 की पावर 2 लिख रखा, मीन्स 9 ये लास्ट 6 तक मल्टीप्लाई किया, तो 0.32 आ रही है लास्ट में, 6 दिस नंबर, काफ़ी लंबा नंबर है। तो क्या करोगे इसको, 1-2 डिजिट आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिवाइड करने पे ना 166 1 टाइम्स या 1 डिजिट पर डेसिमल लगेगी, तो आप 2 डिजिट पर डेसिमल लगा लो। यहाँ से काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 लिख दिया मैंने, यहाँ पर डबल डिजिट पर डेसिमल लगा दिया। अब मेरे लिए आसान हो गया, 10 की पावर 8 यहाँ पर आ गया, ये 10 की पावर 2 एज इट इज़ था, 10 की पावर 4 एज इट इज़ है, 10 की पावर -11 एज इट इज़, और ऊपर न्यूमरेटर में 10 की पावर 33 है। अब जब 133.245 को 66.33443 से डिवाइड करोगे तो 2.008 आ गया, मेरा काम आसान हो चुका है। एंड दैट नंबर न्यूमरेटर 10 की पावर 33 एंड डिनोमिनेटर विल बी 2 4 एंड दैट 8 2 10 4 14 14 माइनस 11 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख रहा हूँ मैं, बाकी नंबर सेम है, तो 3 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 30 आ जाएगी। तो मास ऑफ सन इज 2.01 इंटू 10 की पावर 30 kg, दैट्स ऑल।